एपिसोड की शुरुआत में एक स्पीकर दिखाया जाता है। उसमें से एक आवाज आ रही थी। वह आवाज किसी को कह रही थी कि अगर वह उसके बताए हुए काम को करने के लिए तैयार है तो वो लोग उसको वह देने के लिए तैयार हैं जो कि वह चाहती है। नेक्स्ट सीन में मॉर्गन को दिखाया जाता है। मॉर्गन अपनी राफ्ट के अंदर बेबी मो के साथ था। मॉर्गन की राफ्ट पेड़ के ऊपर बंधी हुई थी। नीचे जॉम्बी खड़ा हुआ ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बेबी मो का फूड खत्म हो चुका था और वो बहुत जोरों से रो रही थी। मॉर्गन वॉकी से अपने ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। मॉर्गन बेबी मो को लेकर खाने की तलाश में वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो मो को शांत रखने के लिए म्यूजिक लगा देता है। मॉर्गन को बीच पर एक जॉम्बी रेत में दबे हुए दिखाई देता है। उस जॉम्बी का सर बैग से ढका हुआ था। मॉर्गन उसके सर से बैग को निकाल देता है और उस जॉम्बी को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मॉर्गन कई जगह खाने की तलाश करता है। खाने की तलाश करते करते मॉर्गन एक घर के सामने पहुंच जाता है। वो उस घर के अंदर एंटर कर जाता है और वहां जाकर वो बेबी फूड की तलाश करने लग जाता है। मॉर्गन को तभी अंदर से आती हुई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही अंदर जाकर देखता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी एवा से होती है। एवा के पास बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट पड़ी हुई थी और उसका टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा था, यानी कि एवा प्रेग्नेंट थी। एवा मॉर्गन को देखकर उसे चाकू दिखाकर वहाँ आने का कारण पूछने लग जाती है। मॉर्गन उसे बताता है कि वो अपने बच्चे के लिए खाने की तलाश में वहाँ पर आया था। एवा मॉर्गन को क्लियरली बताती है कि वहाँ पर खाना मौजूद नहीं है। मॉर्गन एवा से मदद मांगता है। एवा मो को देखती है और मॉर्गन को उसे लेकर तुरंत उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहती है। मॉर्गन एवा को बताता है कि वो अपनी फैमिली के वहाँ पर पहुँचने का इंतजार कर रहा था। एवा एक बार फिर से मॉर्गन को वार्न करती है कि वो जगह बच्चों के लिए सेफ नहीं थी। मॉर्गन राफ्ट में लौटकर आ जाता है। वो मो को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मॉर्गन ग्रेस से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मॉर्गन को तभी कोई बाहर से आवाज देता है। मॉर्गन उसे देखने के लिए राफ्ट की जिप को खोल देता है और कोई मॉर्गन को नॉक करके उसे बेहोश कर देता है। मॉर्गन को होश आता है। वो बीच पर था और उसके हाथ बंधे हुए थे। मॉर्गन कुछ आदमियों को अपने सामने देखता है। वो सभी अपने चेहरे को बैग से ढके हुए थे। वो लोग मॉर्गन को बच्चे चुराने वाला कह रहे थे और उसे दफनाने के लिए बीच पर एक गड्ढा खोद रहे थे। मॉर्गन उन लोगों की बातों को सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी खुद की एक बेबी है और उसने किसी के भी बच्चे को नहीं चुराया था। वो लोग मॉर्गन की बातों को नहीं सुनते और उसके सिर के ऊपर बैग डालकर उसे गड्ढे के अंदर ढकेल देते हैं। मॉर्गन को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मॉर्गन अपने सर के बैग को हटा देता है। उसे वो पूरा ग्रुप पास में ही मरा हुआ दिखाई देता है। मॉर्गन एक लेडी को मो को चुप करवाने की कोशिश करते हुए देखता है। मॉर्गन उसे अपने आप को बचाने के लिए थैंक्स कहता है लेकिन वो लेडी मॉर्गन की बातों को इग्नोर कर देती है। मॉर्गन समझ जाता है कि उसी ने वहाँ के लोगों के बच्चों को चुराया था। मॉर्गन उससे मो को छोड़ देने के लिए कहता है। वो लेडी मॉर्गन की ओर पलटकर देखती है और हम लोग देखते हैं कि वो मेडिसिन थी। मेडिसिन गोलियां चलाकर मॉर्गन को वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। मेडिसिन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। वो बीच बीच में ऑक्सीजन ले रही थी। मेडिसिन मॉर्गन को अपने पीछे न आने की वार्निंग देती है और फायरिंग करते हुए मो को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेडिसिन अपने ग्रुप को अपने आने की इन्फॉर्मेशन दे देती है। मेडिसिन मो को लेकर डॉक पर पहुँच जाती है। वो मो को भूख से रोते हुए देखकर उसे खाना खिला देती है। मेडिसिन वहीं रखे हुए एक रजिस्टर में मो की एंट्री कर देती है। मो का नंबर 758 था। शायद मेडिसिन अभी तक इतने बच्चों को चोरी कर चुकी थी या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसे कि अभी क्लियर नहीं किया गया है। मेडिसिन को तभी एवा का मैसेज वॉकी पर सुनाई देता है। एवा किसी जिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मेडिसिन एवा से बात करती है। एवा मेडिसिन को बताती है कि एक बच्चे की लाइफ का सवाल है और वो उस वक्त उसकी मदद चाहती थी। मेडिसिन अपने ग्रुप को मो को वहाँ से ले जाने की इंस्ट्रक्शन दे देती है और एवा के पास जाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। मेडिसिन बाहर निकलकर एवा से रेडियो पे कांटेक्ट करती है और उससे उसका एड्रेस पूछती है। एवा बच्चों के वहाँ से लगातार चोरी होने के कारण मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। मेडिसिन उसे एश्योर करती है कि वो भी एक मदर है और वो उसके बच्चे की हेल्प कर सकती है। मेडिसिन के सामने तभी कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं। मेडिसिन उन जॉम्बीज को अपने हथौड़े से मार डालती है। मेडिसिन देखती है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो चुका था। वो सिलेंडर लेने के लिए एक जगह पर पहुंच जाती है। मेडिसिन सिलेंडर लेने के लिए कैबिनेट को खोलती है लेकिन उसे सिलेंडर वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से आकर मॉर्गन उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। मॉर्गन मेडिसिन से मो के बारे में पूछने लग जाता है।
मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि मो अब बहुत दूर जा चुकी है और वो अब कभी भी मो से नहीं मिल पाएगा। मॉर्गन मेडिसिन को धमकाने लग जाता है और उसे अपने आप को मो के पास ले चलने के लिए कहता है। मॉर्गन मेडिसिन को मो के मिलने से पहले ऑक्सीजन देने से मना कर देता है। मेडिसिन मॉर्गन को डॉग के डायरेक्शन की ओर ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ अकेली नहीं है, उसका पूरा का पूरा ग्रुप वहाँ पर मौजूद है और उसका ग्रुप बच्चों को रेस्क्यू करवाने का काम किया करता था। मॉर्गन के पूछने पर मेडिसिन उसे बताती है कि पेरेंट्स इस माहौल में बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग बच्चों को ले जाकर उनकी देखभाल किया करते हैं। मॉर्गन ने मेडिसिन का ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ले लिया था और मेडिसिन बीच बीच में उसके पास आकर ऑक्सीजन ले रही थी। मेडिसिन और मॉर्गन दोनों ही डॉक पर पहुंच जाते हैं। मो उन लोगों को वहां पर नहीं मिलती। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि मो को उसके ग्रुप के लोग वहां से ले जा चुके हैं। मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे वहीं रखी हुई एक लॉगबुक दिखाई देती है। मॉर्गन उस लॉगबुक को उठा लेता है। तभी उसकी नजर पाड्रे लिखी हुई एक डायरी के ऊपर पड़ती है। वो मेडिसिन से पाड्रे के बारे में पूछने लग जाता है। मेडिसिन को मॉर्गन के मुंह से पाड्रे का नाम सुनकर हैरानी होती है। इस मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन एक रूम के अंदर थी और स्पीकर से आने वाली आवाज उससे पूछ रही थी कि क्या वह उनका काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बदले में वे लोग मेडिसिन को ऑक्सीजन और उसके बच्चों को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। वो लोग मेडिसिन से उसका नाम पूछते हैं और उसे बताते हैं कि आज से उसकी नई पहचान होगी और उसका दूसरा नाम रखा जाएगा। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। मॉर्गन डॉक से बाहर आकर मेडिसिन से उसके ग्रुप के जाने का डायरेक्शन पूछने लग जाता है। मेडिसिन मॉर्गन को समझाने की कोशिश करती है कि मो सेफ है। मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मेडिसिन को धमकाने लग जाता है। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि वो कभी उसके समान हुआ करती थी। तभी एक जॉम्बी मॉर्गन के पास पहुंच जाता है। मॉर्गन उस जॉम्बी को मारने के लिए पलट जाता है। इतने में मेडिसिन मॉर्गन के पास से अपना हथौड़ा ले लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। मॉर्गन और मेडिसिन आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। मॉर्गन आखिर में मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो पीछे करके उसके हाथ पकड़ लेता है। मॉर्गन को मेडिसिन की कलाइयों पर लिखे हुए एलिशिया और निक नाम दिखाई दे जाते हैं। मॉर्गन ये देखकर चौंक जाता है। वो मेडिसिन को उसके पूरे नाम मेडिसिन क्लार्क कहकर बुलाता है। मेडिसिन मॉर्गन के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाती है। मॉर्गन उसे बताता है कि वो उसके बच्चों से मिल चुका है। मॉर्गन मेडिसिन को क्लियर करता है कि वो मो के बदले में मेडिसिन को उसके बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है वो उसके बच्चों को किसी बच्चे के बदले ही वापस करेंगे। मॉर्गन ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो किसी भी बच्चे को उसकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहता था। तभी मॉर्गन को एवा याद आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। मॉर्गन मेडिसिन से पूछता है कि क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन एक प्रेग्नेंट लेडी के बदले उसकी मो को उसे सौंप देगा। मेडिसिन इस बारे में श्योर नहीं थी, लेकिन वो मॉर्गन को इसके लिए ट्राई करने के लिए कहती है। मॉर्गन मेडिसिन से श्योरिटी लेता है कि पाड्रे उस लेडी एवा और उसके होने वाले बेबी का पूरी तरह से ख्याल रखेगा। मॉर्गन मेडिसिन को एवा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मेडिसिन को बीच बीच में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन एक बच्चा चोरी करके पाड्रे को सौंप देती है और उन्हें अपने बच्चे ढूंढने के लिए कहती है। पाड्रे मेडिसिन को ये काम जारी रखने के लिए कहते हैं। उन्हें और बच्चों की जरूरत थी। अब प्रेजेंट में आते हैं। मॉर्गन को मेडिसिन से पता चलता है कि स्टेडियम में लगी हुई आग के स्मोक के कारण उसके लंग्स इफेक्टेड हो गए थे। मेडिसिन को मॉर्गन बताता है कि एलिशिया बहुत समय से पाड्रे को ढूंढ रही थी। मॉर्गन मो के मिलने तक इसके अलावा मेडिसिन को एलिशिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन फैमिली में बिलीव नहीं करती, क्योंकि फैमिली सभी के लिए प्रॉब्लम बन जाया करती है। वो इसीलिए बच्चों को उनकी फैमिली से अलग कर रहे थे। मॉर्गन को मेडिसिन के मुंह से ये सुनकर आश्चर्य होता है। उसे पता था कि मेडिसिन फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करती थी। मॉर्गन और मेडिसिन एवा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन मेडिसिन से पूछता है कि बच्चे के होने के बाद एवा के साथ क्या किया जाएगा। मेडिसिन मॉर्गन को कहती है कि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो दोनों इसके बाद घर के अंदर पहुंच जाते हैं।
मॉर्गन एवा को मेडिसिन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो उसे एक जगह पाड्रे लेकर जा सकती है जो कि उसके और उसके होने वाले बेबी दोनों के लिए सेफ होगी। एवा मो को मॉर्गन के साथ देख चुकी थी। मॉर्गन एवा को बताता है कि उसने भी अच्छे फ्यूचर के लिए मो को पाड्रे भेज दिया था। एवा मॉर्गन की बातों से कन्विंस्ड हो जाती है और वो अपना सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है। मॉर्गन एक बार फिर मेडिसिन से पूछता है कि पाड्रे में एवा के बेबी के पैदा होने के बाद एवा के साथ क्या किया जाएगा। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि पाड्रे रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता है। एवा के बेबी होने के बाद उसके बेबी को उससे अलग कर दिया जाएगा। एवा तभी अपना सामान लेकर आ जाती है। मेडिसिन मॉर्गन को वार्न करती है कि वो एवा को अगर इस बारे में कुछ भी बताएगा तो वो मो से कभी भी नहीं मिल पाएगा। एवा उन लोगों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर निकलते समय मेडिसिन बैग पहने हुए ग्रुप को घर की ओर आते हुए देख लेती है। वो एवा से बैकयार्ड से ओशन की ओर निकल चलने के लिए कहती है। बैकयार्ड से भागते समय एवा एक जॉम्बी के कारण नीचे गिर जाती है और उसके स्टमक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। एवा को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। वो उस पेन के कारण खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो तीनों वहीं पीछे बने हुए क्रिप्ट में चले जाते हैं और उसके डोर को अंदर से ब्लॉक कर देते हैं। मेडिसिन एवा के बेबी की हार्ट बीट को चेक करने लग जाती है। उसे बेबी की हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। मॉर्गन मेडिसिन को पाड्रे से कांटेक्ट करके डॉक्टर्स बुलाने के लिए कहता है। मेडिसिन मॉर्गन की बातों को इग्नोर करती है और एक बार फिर से एवा की हार्ट बीट को चेक करने लग जाती है। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि एवा उन दोनों से झूठ बोल रही थी और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मेडिसिन मॉर्गन को एवा को वहीं बांधकर कुछ खाना छोड़कर वहां से चलने के लिए कहती है। एवा मेडिसिन को बताती है कि वो 1 साल पहले उसकी 6 साल की बेटी ओडिशा को बीच पर से उससे छीन कर ले गई थी। एवा मेडिसिन से अपने आप को अपनी बेटी के पास पाड्रे ले चलने के लिए इंसिस्ट करने लग जाती है। मेडिसिन एवा को क्लियर करती है कि वो किसी भी तरह से उसे पाड्रे नहीं ले जा पाएगी क्योंकि उसका हर मोमेंट चेकअप होगा और उन्हें उसकी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। मॉर्गन को मो की चिंता होने लग जाती है। वो मेडिसिन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे धमकाने लग जाता है कि अगर उसने उसे मो को नहीं लौटाया तो वो कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगी। मेडिसिन मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहती। उसने एवा तक पहुंचने के लिए मॉर्गन के साथ डील की थी। एवा अचानक ही हथौड़ा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को तोड़ देती है और फिर वो वहीं की एक दीवार को तोड़कर उसके अंदर छिपाकर रखी हुई अपने ग्रैंडफादर की हंटिंग गन को निकाल लेती है। एवा मॉर्गन और मेडिसिन को गन पॉइंट पे ले लेती है। इसके बाद वो वॉकी पर बाहर मौजूद ग्रुप से कांटेक्ट करती है। वो उस ग्रुप को बताती है कि उसने बच्चों को उठाकर ले जाने वाले को पकड़ लिया है। एवा मॉर्गन को वॉकी देकर ग्रुप को मेडिसिन के बच्चों का पता बताने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसके बच्चों से अपने बच्चों का बदला ले सकें। मेडिसिन एवा को बताती है कि उसे पकड़ लेने से उसके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मॉर्गन मेडिसिन के बच्चों का पता बताने से मना कर देता है। मॉर्गन बताता है कि मेडिसिन के बच्चे मर चुके हैं। मेडिसिन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देती है। मेडिसिन को लगता है कि मॉर्गन उसके बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो उसे चीट कर रहा था। मॉर्गन मेडिसिन को बताता है कि निक गोली से मारा जा चुका था और उसने उसे अपने हाथों से दफनाया था। मॉर्गन बताता है कि उस वक्त एलिशिया, डैनियल और ल्यूसियाना उसके साथ थे। मॉर्गन मेडिसिन को एलिशिया की जॉम्बी बाइट और उसकी इन्फेक्टेड आर्म के बारे में भी बता देता है। वो मेडिसिन को बताता है कि एलिशिया के पास इन्फेक्शन के कारण ज्यादा समय नहीं बचा था। मेडिसिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। क्रिप्ट के बाहर बहुत सारे जॉम्बीज इकट्ठे हो चुके थे। बाहर मौजूद ग्रुप वॉकी पर एवा से कांटेक्ट करता है और उससे मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है। मॉर्गन वॉकी को ऑफ कर देता है। वो एवा को बताता है कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा डेंजरस है और मॉर्गन से उसका सामना हो चुका था। मॉर्गन एवा के साथ बाहर मौजूद जॉम्बीज को मारने की प्लानिंग कर लेता है। मेडिसिन उसी वक्त मॉर्गन से एलिशिया के जॉम्बी बाइट के बारे में पूछती है। मॉर्गन उसे एलिशिया के हेल्पिंग नेचर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों की बम एक्सप्लोजन के टाइम मदद की थी। मेडिसिन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। मॉर्गन उसे बताता है कि उसने एलिशिया को मरते हुए नहीं देखा था। हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेडिसिन से पाड्रे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा खुश था। वो मेडिसिन को बताते हैं कि अब उसकी डील के फाइनल होने का समय आ चुका है और वो लोग अब उसे उसके बच्चों से मिलाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन मेडिसिन अपने बच्चों से मिलने से मना कर देती है। प्रेजेंट में आते हैं। मेडिसिन नहीं चाहती थी कि निक और एलिशिया उसे उस रूप में देखें जिस रूप में वो प्रेजेंट कंडीशन में थी। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि अगर उसने पाड्रे के काम करने से मना कर दिया होता तो वो लोग निक और एलिशिया को ढूंढकर उन्हें भी वो सब करने के लिए मजबूर कर सकते थे। मेडिसिन को महसूस होता है कि उसे मो को उठाने से पहले एलिशिया और निक के बारे में पता होना चाहिए था। बाहर तभी ग्रुप पहुंच जाता है और वो ग्रुप बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। ग्रुप के लोग मॉर्गन से दरवाजे को खोलने के लिए और मेडिसिन को उन्हें सौंप देने के लिए कहते हैं। मेडिसिन भी मॉर्गन को ऐसा करने के लिए कहती है। मॉर्गन जानता था कि वो मेडिसिन की मदद के बिना मो तक नहीं पहुंच पाएगा। वो एवा को भी अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। मेडिसिन मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो किसी के भी बेबी को उन्हें वापस नहीं लौटा सकती। मॉर्गन और एवा दरवाजे को खोल देते हैं। ग्रुप अंदर आ जाता है। मॉर्गन को पता चलता है कि उस ग्रुप के सभी बच्चों को मेडिसिन ने उठा लिया था। वो लोग मेडिसिन के सिर को बैग से ढक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ग्रुप के कुछ लोग मेडिसिन को ओशन किनारे रेत में दफनाकर वापस लौट कर आ जाते हैं। उन्हें मेडिसिन के बैग से पाड्रे की लॉगबुक मिली थी जिससे उन्हें पता चल गया था कि पाड्रे के लोग किस वक्त मेडिसिन को लेने आने वाले थे। वो लोग वहां जाकर उन लोगों के ऊपर हमला करके उन लोगों से पाड्रे की लोकेशन जानने की प्लानिंग बनाते हैं। वो सभी लोग मॉर्गन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसे भी पहनने के लिए एक बैग पकड़ा देते हैं। मॉर्गन उन सभी को समझाता है कि ऐसा करना अपनी जान को खतरे में डालना है। वो लोग मॉर्गन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एवा उन लोगों को रोक देती है और उन लोगों को कहती है कि उन लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एवा वहाँ से जाते वक्त मॉर्गन को अपने बेबी का एक टॉय दिखाती है और उसे बताती है कि उसने अपने आप से अपने बेबी को इसे देने का प्रॉमिस किया हुआ है। मॉर्गन एवा को उन लोगों के साथ जाने से मना करता है, लेकिन एवा मॉर्गन की बात को इग्नोर करती है और ग्रुप के साथ चली जाती है। अगले सीन में मेडिसिन को दिखाया जाता है। वो गले तक रेत में दबी हुई थी और ऑक्सीजन न मिलने के कारण अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ ओशन से आते हुए दिखाई देते हैं। मेडिसिन को अपने किडनैप किए गए बच्चे याद आ जाते हैं। मॉर्गन वहां पर पहुंच जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। वो मेडिसिन को रेत से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है। मॉर्गन मेडिसिन को समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है और वो उन लोगों की मदद कर सकती है। मॉर्गन मेडिसिन को सांस लेने में तकलीफ होते हुए देखकर उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने चला जाता है। तभी ओशन साइड से कुछ और ज़ॉम्बीज़ वहां पर पहुंच जाते हैं। मेडिसिन उन ज़ॉम्बीज़ को देखती है। उनकी बॉडी पर बुलेट्स के निशानों को देखकर वो अपने आप से कहती है कि उसने पहले ही उन सभी को वार्न किया था। उन ज़ॉम्बीज़ के सर बैग से ढके हुए थे। मॉर्गन वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है। उसे एक ज़ॉम्बी की जीन्स में अटका हुआ एवा के बच्चे का टॉय दिखाई दे जाता है। मॉर्गन उस ज़ॉम्बी के बैग को हटा देता है। उसे ज़ॉम्बीफाइड एवा दिखाई देती है। मॉर्गन उसे देखकर अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है और वो वहीं पर स्टक हो जाता है। मेडिसिन ज़ॉम्बीज़ को नजदीक आते हुए देखती है और किसी तरह से अपना हथौड़ा उठाकर उन्हें मार देती है। मेडिसिन बाहर निकलकर ज़ॉम्बी एवा को भी मार डालती है और इसके बाद वो ऑक्सीजन लेने लग जाती है। मेडिसिन मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन मॉर्गन बहुत कुछ कर सकता है। मेडिसिन चाहती थी कि मॉर्गन पाड्रे की असलियत को समझ जाए। मॉर्गन मेडिसिन को अपने साथ पाड्रे ले जाने के लिए कहता है। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि उसका पाड्रे जाना मुमकिन नहीं है। मॉर्गन मो के रेडियो को देखता है और उसके दिमाग में पाड्रे जाने का एक आइडिया आ जाता है। मेडिसिन मॉर्गन को लेकर डॉक पर पहुंच जाती है। डॉक पर मोटर बोट उन लोगों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। वहां मौजूद आदमी मेडिसिन से मॉर्गन के बारे में पूछता है। मेडिसिन उसको बताती है कि वो भी उसी के समान एक कलेक्टर है। मॉर्गन उसे बताता है कि वो उन्हें उन राफ्ट्स के बारे में बता सकता था जिनके ऊपर बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज मौजूद थे। मॉर्गन उसे कहता है कि वो अगर उसे पाड्रे ले जाएगा तो वो उन्हें और ज्यादा डिटेल्स बता देगा। मॉर्गन और मेडिसिन को मोटर बोट पर बिठा दिया जाता है और मोटर बोट वहाँ से रवाना हो जाती है। मॉर्गन मेडिसिन से पूछता है कि वो लोग किस डायरेक्शन में जाने वाले थे। मेडिसिन बताती है कि उसे नहीं पता। तभी मेडिसिन और मॉर्गन दोनों की ही आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और मोटर बोट एक बड़े से शिप की ओर मूव कर जाती है।